तो दिति की एक लड़की थी रचना, जिसका विवाह तुष्टा मुनि से हुआ, जिनके दो पुत्र थे, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था, इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी था कि एक बार वह देवताओं का पुरोहित भी बना। तो विदुर जी चौंक पड़े, उन्होंने कहा महाराज जब बृहस्पति जी देवताओं के पुरोहित हैं तो फिर विश्वरूप क्यों पुरोहित बना भला? तब फिर वो भी बताया कि एक बार देवराज इंद्र नित्य गान में मगन थे और उसी समय पर गुरु बृहस्पति जी उनके सभा में पहुंचे तो गुरु को अनदेखा कर दिया, देखकर भी खड़े नहीं हुए कि गुरु के सेवा के चक्कर में कहीं राग का आनंद किरकिराना हो जाए। अब महाराज बृहस्पति ने कहा बारे चेला, राग में इतने मगन हो गए कि गुरु जी को भूल गए, रुको हम बताते। तो बृहस्पति जी भाग गए वहां। बृहस्पति जी के घर पहुंचे, देवता ढूंढते हुए, पश्चाताप करते हुए, वहां से भी गायब हो गए बृहस्पति। तो देवता ब्रह्मा जी के पहुंचे, महाराज हम वंचित हो गए, बिना गुरु के हो गए, हमारी गद्दी को कोई भी छुड़ा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने डांटा, बोले अरे देवताओं तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपने थोड़े से काम में तुमने अपने गुरु का अपमान कर दिया। अब जब तक बृहस्पति जी प्रसन्न नहीं होते तब तक विश्वरूप के पास जाओ, वो बहुत ज्ञानी है और उससे जो है परामर्श और शिक्षा लो। तो देवता फिर विश्वरूप के पास आए, बोले महाराज हम बिना गुरु के हो गए, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। क्यों भाई? बोले हमारे पुरोहित बन जाइए। अब तो विश्वरूप कहते हैं कि हमको तो भाई माया के इस बाजार में फंसना नहीं है, इसलिए हम तो साधक हैं, साधना करेंगे। तो जब ज्यादा न्याय विनय की तो विश्वरूप फिर पुरोहित बन गए। सर्वप्रथम नारायण कवच का उपदेश किया। इंद्र ने इस नारायण कवच को स्वीकार किया। नारायण कवच की महिमा है कि जिसके भी घर में नारायण कवच का पाठ होता है उस घर में कोई भी अलाय बलाय, कोई भी अशुभ नकारात्मक ऊर्जा उसके घर में नहीं आ सकती है। तो इंद्र ने इसको ग्रहण किया, नारायण कवच को, एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में इंद्र यजमान बने, विश्वरूप पुरोहित बने। तो इंद्र जब स्वाहाकार कर रहे थे उसी समय पर विश्वरूप ने, अब क्योंकि विश्वरूप के राक्षस जो है वो मामा लगते हैं, तो इसलिए विश्वरूप उच्च स्वर से तो देवताओं के मंत्र बोल करके स्वाहाकार कराता था और गुप्त रूप से राक्षसों के मंत्र पढ़ करके स्वाहाकार करवाते थे। इंद्र ने पहचान लिया तो इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने तलवार निकाली और 3 सिर थे विश्वरूप के, तीनों सिर काट दिए। एक से सुरापान करते थे, एक से अन्न खाते थे, सोमरस पीते थे एक से, तो तीनों सिर काट दिया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इससे इंद्र परेशान हो गए। इधर जब तुष्टा मुनि को पता चला कि पहले तो हमारे लड़का को इसने गुरुजी बना लिया और फिर उसका वध कर दिया, तो तुष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। इंद्र शत्रु विरोध धत्वा वाचरम यही विद्विषम, इसका आचरण मारने योग्य है, इसलिए इंद्र को मारने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। और एक यज्ञ किया, उसमें से महाराज मंत्र त्रुटि हो गई कुछ, जिसके कारण एक भयानक दैत्य वृत्तासुर नाम का दैत्य उससे प्रकट हुआ। इंद्र वध का आदेश दिया और इंद्र से उसका युद्ध हुआ। पहले तो इंद्र को वो भक्षण कर गया था, परंतु इंद्र ने नारायण कवच का पाठ किया था, इसलिए उसके पेट में जाकर भी 1 वर्ष तक जिंदा बने रहे और अपने वज्र से, दरीची के अस्थियों से वज्र बनाया गया था, उस वज्र से पुच्छी का भेदन कर दिया, हाथों को काट दिया। फिर वृत्तासुर को मार करके इंद्र बाहर निकले
इस प्रकार से अब यहाँ फिर राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। 7वां स्कंद यहाँ से शुरू होता है। तो उन्होंने पूछा कि भगवान देवताओं की रक्षा करते राक्षसों को क्यों मारते हैं, भगवान पक्षपाती क्यों है? इसका उत्तर अब कल से देंगे हम। बोलिए भागवत भगवान की।